दोस्तों, मेरा नाम पायल है और लगातार करीब 2 घंटे तक अपने घोड़े की सवारी करवाया मुझे काफी अच्छा और सुकून मिल रहा था और बहुत दर्द भी हो रहा था। दर्द इसलिए हो रहा था कि घुड़सवारी करते समय मेरी कमर में मोच आ गई थी। उसके बाद पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पापा ने मुझे वह खुशी दिए थे जो मेरे पति को देना चाहिए था। मैं 23 साल की लड़की हूँ और अभी अभी ही 3 महीने पहले मेरी शादी हुई है। 3 महीनों के बाद मैं अपने गांव अपने पापा से मिलने आई थी। कोमल मेरे घर में काम करने वाली 21 साल की लड़की थी। दिखने में ठीक थी। मेरे पापा घर में अकेले रहते हैं। मेरी मम्मी का स्वर्गवास 5 साल पहले हो चुका था। मेरा छोटा भाई है पर वह पढ़ने के लिए मुंबई गया है। मेरे पापा अपने गांव में सबसे बड़े हैं और उनकी बात कोई टाल नहीं सकता है। उनका नाम कमलेश सिंह है और वह सच में अपने गांव के चौधरी ही है। मैंने बचपन से ही पापा को कड़क और मजबूत शख्स की तरह देखा है। उनकी चाल बोलने का तरीका सब मर्दाना लगता है। उनके पास एक घोड़ा भी है। हाँ, तो कहानी पर वापस आते हैं। कोमल को लेकर मैंने पापा को बुलेट पर जाते हुए देखा। मुझे कुछ गलत लगा। वैसे मैंने कभी अपने पापा के बारे में गलत नहीं सोचा कि वह गलत काम कर सकते हैं। हाँ, मैं जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे मुझे अपने पापा के कड़कपन, उनके गुस्से, उनकी मर्दाना बातों पर और मर्दाना ताकत की ओर खिंचाव होने लगा। पर कभी जिक्र नहीं किया। पापा से नजदीक होने की हिम्मत भी नहीं हुई। पापा जैसा ही मैं अपना पति चाहती थी पर वह मिला तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काफी मासूम और सीधा साधा। मेरा पति भी अच्छा है पर सख्त नहीं है। हाँ, तो पापा ने कोमल को बुलेट के पीछे बिठाया और जंगल के रास्ते की ओर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह बुलेट पर थे तो आसानी से पहुंच गए पर मैं चलते जा रही थी। मैं पीछा तो नहीं कर सकती थी पर मुझे रास्ता पता था। करीब आधे घंटे बाद मैं वहां पर पहुंची। मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया पर वह मिले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पहाड़ी से अजीब आवाज सुनाई दी। मैं जंगल के रास्ते से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। वैसे वैसे आवाज तेज होती गई। मुझे आसानी से पता चल गया कि यह आवाज कोमल की है और धीरे धीरे मैंने दी आवाज को पहचान लिया। 1 मिनट के लिए मैं रुक गई कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा। पर फिर सोचा कि शायद राजेश अंकल कोमल को बुलाए हो और पापा सिर्फ उसे छोड़ने आए हो। तो यह सोचकर मैं फिर से आगे चली। आगे चलते ही मैंने पापा की बुलेट को देखा और पीछे हट गई। फिर मैंने इधर उधर देखा कि कैसे देखूं कि पापा को पता ना चले। फिर मैंने एक पत्थर देखा और पत्थर के ऊपर चढ़कर देखने लगी। अब मैं उनसे थोड़ा सा ऊपर थी तो उन्हें पता चलने की गुंजाइश कम थी। फिर मैंने ऊपर होकर देखा तो कोमल घोड़े की सवारी कर रही थी और पापा घोड़े की सवारी करना सिखा रहे थे। मैंने कभी पापा को ऐसे नहीं देखा था और पापा को देखकर मैं हैरान हो गई। पापा जबरदस्त तरीके से घोड़े की सवारी करना सिखा रहे थे। वह पसीने से बिल्कुल भीग गई थी। मतलब मैं समझ गई कि पापा उसे लगभग 15 मिनट से सिखा रहे थे। मेरे पापा को गांव में सब बाप जी कहकर बुलाते थे कि जबान लड़खड़ा रही थी। वह काफी थक गई थी। पापा रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से कोमल की जबरदस्त घोड़सवारी देखकर मेरी भी इच्छा होने लगी। बेचारी, मैं उसकी हालत समझ रही थी। वह काफी थक गई थी। मैं पापा और देखने के चक्कर में भूल गई कि मैं पत्थर पर खड़ी थी और मेरे पैर हिल गए। पत्थर हिल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं सीधा उन दोनों के सामने आ गई। दोनों मुझे देखकर चौंक गए और पापा ने एकदम से अपनी धोती उठा ली। मैं भी शर्मा गई। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं वहां से चल दी। अब मैं पापा का सामना नहीं कर सकती थी। पापा क्या कहेंगे। एक टाइम पर तो मुझे अपने पति के घर चले जाने का भी ख्याल आया। मैं पापा के डर से जल्दी जल्दी से चली जा रही थी और इतने में मैंने बुलेट के आने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा। पापा ही आ रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और मैंने शर्म से आंखें नीचे कर ली। मुझे शर्म और डर दोनों लग रहा था। मैं डर के मारे अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों से खेलने लगी। पापा मेरे पास आकर रुके और कहा। मैं तो एक ही सेकंड में बैठ गई। पापा चलने लगे। रास्ते में मुझे समझ आया कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। तो मैं डर रही हूँ। पापा को देखो, गलत काम उन्होंने किया। फिर भी बिना किसी शर्म और डर के कैसे चौधरी की तरह कहा कि बैठो। अब मैं डर नहीं रही थी। मुझे पता
नहीं, पापा पर प्यार आ रहा था। उन्होंने जो किया वह गलत था, हमारी इज्जत के लिए, गांव की इज्जत के लिए, पर पता नहीं। मैं पापा की ओर खींच रही थी। मैंने बिना डरे के पापा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, जैसे बीवी अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है। ऐसे बस अब मेरे मन में चल रहा था कि किसी तरह पापा के घोड़े की सवारी करनी है। मैं सोच सोच के घर भी पहुंच गई। हम घर पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग पापा से मिलने आए थे। वो लोग कुछ नेता जैसे भी मालूम पड़ रहे थे। मैं पापा के सामने नहीं आना चाहती थी, तो मैं बाइक से उतरकर सीधे घर में चली गई और पापा सबसे गांव के बारे में बात करने लगे। उनको बातों में शाम हो गई और मैंने खाना फटाफट बना दिया और पापा को कैसे मनाऊं वह सोचने लगी। मेहमान शायद कुछ खास थे तो वह सब भी पापा के साथ खाना खाकर ही गए और अब रात भी हो गई थी, सब चले गए और मैं खाना खा रही थी कि इतने में लाइट चली गई। मैं एकदम से डर गई और मैंने पापा को आवाज दी। पापा, उन्होंने कहा, हाँ क्या हुआ, लाइट ही गई है, डरो मत, अभी लालटेन लेकर आता हूँ। और पापा मेरे पास लालटेन लेकर आए और मेरे पास रखकर चले गए। मैंने खाना निपटा और बर्तन धोकर वापस आई तो पापा अपने रूम में बिस्तर लगा रहे थे। मैं समझ गई कि पापा जल्दी सोकर मुझसे दूर रहना चाहते हैं, पर अब मैंने शर्म तोड़कर कहा, पापा इतनी जल्दी सोना है? हाँ बेटा, लाइट है, नहीं तो क्या करेंगे, तू भी सो जा। और वह अपना कुर्ता उतारने लगे। मैं उनको देखते ही मानो खो गई और मुझे ऐसे उनको देखते हुए पापा ने देख लिया और बोले, क्या देख रही है, जा सो जा। पापा ने मुझे होश में लाने के लिए ऐसा कहा। मैं बोली, पापा वह क्या है कि लाइट के बगैर डर लगता है। उन्होंने कहा, इसमें कैसा डर, तू बचपन से इसी गांव में बड़ी हुई है, यहाँ अक्सर लाइट आती जाती है। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा और जमीन पर अपने बिछाने पर बैठ गए। मैं भी पापा के जवाब के लिए तैयार थी। हाँ, पापा पर आज डर लग रहा है और इससे पहले कि पापा मुझे मना करें, मैं पापा के पास उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और बड़े मधुर आवाज में कहा, पापा प्लीज जब तक लाइट आना ओह जाए तब तक सोने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। पापा ने एक नजर मेरी ओर देखा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, कितना भी कठोर बाप हो पर बेटी ऐसे कहे तो मान ही जाता है और पापा भी मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है सो जाओ, और वह भी लेट गए। उन्होंने एक हाथ अपने सर के नीचे रखा और दूसरा अपनी छाती पर और आंखें बंद करके लेट गए। मैंने भी फिर हिम्मत करते हुए पापा के छाती पर रखे हुए हाथ को पकड़ा और उसे साइड में पापा के हाथ को तकिया बनाकर सो गई। पापा ने एकदम से फिर से मेरी ओर देखा और इस बार मैंने उन्हें एक हसीन मुस्कुराहट दी और सो गई। अगले दिन उनके मन में क्या चल रहा था जानने के लिए मैंने तभी एक आइडिया निकाला। सुबह नाश्ता करते समय मैं बोली, पापा आपकी छाती पर कितने सारे बाल हैं? फिर पापा थोड़े गुस्से में बोले, क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं पापा, मुझे क्यों तकलीफ होगी, आप भी ना हमेशा गुस्से से बात करते हो। मैं तो यह कह रही थी कि कितने अच्छे लगते हैं आपके सीने पर यह बाल। फिर मैं बोली, पापा मैं भी आपके घोड़े की सवारी करनी चाहती हूँ, जिस तरह कोमल को अपने घोड़े की सवारी करने दी मैं भी करना चाहती हूँ। पापा बोले, पायल ये तुम क्या कह रही हो? पापा ने अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की। अब उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, अब वो पिघल रहे थे। उसके बाद मैं बोली, कुछ नहीं पापा, मुझे आपका घोड़ा बहुत पसंद आ गए हैं। मैंने पापा के घोड़े को आजाद कर दिया और वह बाहर आ गया था। मैंने पहली बार इतना बड़ा घोड़ा देखा था। पापा के घोड़े को देखते ही मैं घोड़े पर बैठ गई और पापा को देखने लगी, पर इतने में पता नहीं पापा को क्या हुआ कि वह मेरे पास आए और बोले, किसी को पता तो नहीं चलेगा। मैं मन ही मन खुश हो गई, पर मैंने पापा की बात का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं बोली, मैं कोमल से भी हटके मुझे घोड़ सवारी सीखनी है। उसके बाद पापा मुस्कुरा दिए और लगातार करीब 4 घंटे तक अपने घोड़े की सवारी करवाया। मुझे काफी अच्छा और सुकून मिल रहा था। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।